ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5वां अध्याय 18वां नंबर श्लोक। सर्वग अनंत विभु कृष्ण तनुसम उपर्यधो व्यापी याचे नाहिक नियम। तो इसका हमने थोड़ा सा देखा था कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के ही समान गोकुल सर्वव्यापी अनंत तथा परम है। यह किसी प्रतिबंध के बिना ऊपर तथा नीचे तक फैला हुआ है। ये कहाँ की बात हो रही है? ये बात हो रही है आध्यात्मिक जगत की। ठीक है, आध्यात्मिक जगत में गोलोक धाम है, यानी कि गोलोक धाम के और भी नाम हैं, वृंदावन, श्वेतद्वीप और ब्रज। 4 नाम हुए, ब्रज, गोलोक, श्वेतद्वीप और वृंदावन। इसके सिवाय मथुरा भी है और द्वारका भी है। तो सब कुछ है ऊपर भगवान के धाम में। तो यहाँ पे तात्पर्य में तो गोलोक धाम के बारे में चर्चा हो रही है, गोकुल के बारे में चर्चा हो रही है कि ये भी भगवान कृष्ण की तरह अनंत है। जैसे भगवान कृष्ण का शरीर अनंत है, शरीर यानी उनके शरीर का तेज, या समझिए उनकी शक्ति फैली हुई है चारों तरफ, सर्वव्यापी है। वैसे ही गोकुल भी सर्वव्यापी है। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के महान विद्वान जीव गोस्वामी ने ये श्लोक दिया है जो हमने पढ़ा, स्कंद पुराण का श्लोक पढ़ा। या यथा भुवि वर्तन्ते पुर्यो भगवतः प्रिया तथा सन्ति वैकुंठे तत्लीलार्थ मातृता। भौतिक जगत में जो भगवान का धाम है, द्वारका, मथुरा, गोकुल, ये सब असली जो धाम है उसका प्रतिरूप है, यानी उसी की छवि है। ठीक है, अब यहाँ हम शुरू कर रहे हैं आज का। वैकुंठ धाम का असीम आध्यात्मिक आकाश भौतिक जगत से बहुत ऊपर और बहुत दूर है। इसकी पुष्टि स्वयंभू तंत्र में शिव पार्वती के मध्य वार्तालाप में हुई है और एक मंत्र है वहाँ पे, नाना कल्प लताकीर्णम वैकुंठम व्यापकम स्मरेत अधः साम्यम गुणानाम च प्रकृति सर्व कारणम। मंत्र का जप करते समय सदैव आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ का स्मरण करना चाहिए, जो अत्यंत विस्तीर्ण है और इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्षों से युक्त है। इस वैकुंठ के नीचे भौतिक शक्ति है, यानी प्रकृति है, जिससे भौतिक जगत उत्पन्न होता है। तो शिव जी और पार्वती माता के बीच में ये बातचीत हुई है किसी दूसरे ग्रंथ में, जिसका नाम है स्वयंभू तंत्र। तो वैकुंठ ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मुझे लगता है यहाँ पे जितने डिवोटीज़ हैं, मैक्सिमम डिवोटीज़ जानते हैं कि वैकुंठ धाम कितने हैं और भौतिक जगत क्या है। तो इसलिए मैं इसकी चर्चा नहीं करूँगी अभी। कल भी मैंने इसकी चर्चा की है मेरे क्लास में, बहुत समय लगता है समझाने में। तो यदि आप लोग को समझना है तो बाद में किसी जगह हम समझाएंगे, बहुत बार चर्चा हो चुकी है इसकी। फिलहाल हम इतना देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में
आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ है बहुत सारे, और भौतिक जगत नीचे है। यानी भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से नीचे है। नीचे क्यों समझ में आ रहा है हमें नीचे? क्योंकि हम एक ब्रह्मांड के अंदर हैं, और वो ब्रह्मांड जो है वो उस हम ऊपर जब देखते हैं, यानी ब्रह्मांड के बाहर जब निकलेंगे, ब्रह्मांड के तह नीचे, नीचे हम हैं ब्रह्मांड में 14 भुवन है, तो एक जगह हम हैं नीचे स्थिर हैं पृथ्वी पे, भूलोक पे। तो ब्रह्मांड जो है वो ऐसे करके देखेंगे तो ऊपर ही सब कुछ दिखाई देता है। तो ब्रह्मांड के बाहर जाना पड़ेगा। ब्रह्मांड के बाहर जब हम निकलेंगे तो फिर हमें आध्यात्मिक जगत दिखाई देगा। परंतु गोलोक धाम या वैकुंठ धाम तुरंत नहीं दिखाई देगा, बाहर निकलना पड़ता है, फिर ब्रह्म ज्योति होगी, फिर काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, फिर हमें कोई एक वैकुंठ दिखाई देगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारा वैकुंठ होता है, बहुत विशाल होता है, हम खुद कहीं नहीं जा सकते हैं। भगवान कृपा करके हमें जहाँ ले जाएंगे वहाँ हम जा सकते हैं। इसीलिए ऊपर और नीचे की बात हो रही है। ठीक है। तो ब्रह्मांड में हम जहाँ हैं, हम जहाँ भी हैं, वो बीच का स्तर है ना, बीच के जगह पर हम हैं। नीचे गर्भोदक सागर है, गर्भोदक सागर में गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं, वहाँ से कमल का फूल है, कमल के फूल के अंदर, डंडी के अंदर 14 भुवन है। 14 भुवन में नीचे से 7वें नंबर पे हम हैं, हमसे ऊपर नीचे से 8वें नंबर पर, हमसे ऊपर 6 भुवन और हमसे नीचे 7, कुल मिला के 14। तो हम करीब करीब बीच में हैं। ठीक है। तो ऊपर हमसे ऊपर 6, हमसे नीचे 7, तो बीच में हम हैं। नीचे अगर हम देखते हैं तो हमें नीचे के लोग दिखाई देंगे, दिखाई देता नहीं है, पर यदि कोई पुराने ज़माने में जा सकते थे तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सब नीचे हैं, हमसे नीचे। ऊपर हम लोग भूलोक हैं, भूलोक के ऊपर भूवर लोक, स्वर्गलोक, भूर भुव स्व, स्वर्गलोक, फिर उसके बाद जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, ऐसे करके 6 हैं। ठीक है। तो नीचे तो अच्छे लोग नहीं है ना, नीचे तो सब नीचे वाले लोग जो होते हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं, अतल, वितल, सुतल। और ऊपर, ऊपर में स्वर्ग लोक हैं। ठीक है। सब अच्छे लोग हैं ऊपर के, स्वर्ग लोक भी हैं, ब्रह्मा जी का लोक है। तो उसके भी ऊपर बाहर जाएंगे तो फिर ब्रह्मांड से बाहर निकलेंगे। ठीक है। मोटा मोटी मैंने बता दिया। तो अब इसीलिए क्या कहा जाता है कि ब्रह्मांड बहुत, वैकुंठ धाम बहुत ऊपर है और बहुत दूर है, बहुत ऊपर और बहुत दूर। हमारे जैसे किसी जीवात्मा के लिए संभव नहीं है वहाँ जा पाना अपने आप। योगी जो होते हैं वो तपस्या करके अगर अपने आत्मा को शरीर से बाहर निकालते हैं, यहाँ छेद करके, अगर बहुत जो पहुँचे हुए योगी हैं और छेद करके अगर ब्रह्मरंध्र से बाहर निकाल लेते हैं, फिर उड़ते उड़ते ब्रह्मांड के बाहर अगर निकल जाते हैं तो फिर वो ब्रह्म ज्योति में पहुंच सकते हैं, फिर भी ब्रह्म ज्योति में, वैकुंठ में नहीं। ठीक है। तो इसलिए शिव जी ने पार्वती माता से ये वर्णन किया कि वैकुंठ धाम ऐसा होता है जहाँ बहुत सारे कल्प वृक्ष होते हैं, और वैकुंठ धाम के नीचे भौतिक प्रकृति है, भौतिक जगत है। तो कृष्ण लीला के, भगवान कृष्ण के लीला स्थान द्वारका, मथुरा तथा वृंदावन कृष्ण लोक में स्वतंत्र रूप से नित्य स्थित हैं। वे कृष्ण के असली धाम हैं और निश्चित रूप से भौतिक जगत के ऊपर स्थित हैं। तो ये जो हम देखते हैं, ये जो देखते हैं, ये कमल के फूल का शेप है। ठीक है। गोलोक धाम जो है वो कमल के फूल के शेप का है, और ये है वैकुंठ, सब येलो येलो कलर का। वैकुंठ के अंदर भगवान, ये है ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड है।
सॉरी सॉरी, ब्रह्मांड नहीं है, मैं देख नहीं पाई थी। ये है कारण सागर। कारण सागर में कारणोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं। ठीक है, आप लोग के पास भी किताब होगा। और उनके शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, गोल 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 गोल। उसमें से एक ब्रह्मांड को बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पे ये वाला। यहाँ पे गर्भोदक्षाई विष्णु हैं और इनके शरीर से कमल का फूल है, बहुत छोटा छोटा सब कुछ है। फिर यहाँ पे ब्रह्मा जी हैं। अगर आपके पास किताब है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्थान, यहाँ पे ये जो कमल के फूल के शेप का है, इसके अंदर द्वारका, मथुरा और गोकुल, गोलोक, वृंदावन तीनों है विराजमान। ऐसा नहीं कि द्वारका वहाँ नहीं है, मथुरा वहाँ नहीं है, केवल गोकुल है, ऐसा नहीं है। जैसे द्वारका में यहाँ पे रानियाँ थीं भगवान की, वो सारी रानियाँ वहाँ भी हैं। आध्यात्मिक जगत से आई थी सब, वो सारी रानियाँ द्वारका में वहाँ पर भी हैं। और मथुरा भी जो है, मथुरा में जितने लोग हैं वो सब भी वहाँ हैं। और गोपियाँ जो हैं वो वृंदावन में हैं। तो वहाँ पे तीनों धाम है। द्वारका भी जो यहाँ गुजरात में है, अलग है द्वारका। 84 कोस के अंदर द्वारका नहीं है, पर कहते हैं ना 84 कोस ब्रजमंडल, पर 84 कोस ब्रजमंडल तो है ही, साथ में द्वारका भी ऊपर में है अलग से। यहाँ से काफ़ी दूर है, अगर आप धरती पर देखिएगा तो काफ़ी दूर में है द्वारका, परंतु द्वारका भी नित्य नगरी है। जो वैकुंठ धाम में, मतलब भगवान का जो गोलोक धाम है, उसी में द्वारका भी है। और अभी यहाँ तो नहीं दिया गया है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, परंतु नवद्वीप भी है वहाँ पे। चैतन्य महाप्रभु जो रहते हैं ना, वो भी है, कहीं दिखेगा। अब देखते हैं हम। वृंदावन या गोकुल नामक धाम गोलोक भी कहलाता है। गोलोक और गोकुल एक है। ब्रह्म संहिता में वर्णन हुआ है, भगवत धाम का सर्वोच्च भाग गोकुल 1000 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प के समान है। ठीक है, जो अभी आपको फोटो दिखाया मैंने, जो आपके भी भागवतम के ऊपर में है, 1000 पंखुड़ियाँ हैं और 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल है। ठीक है, और वो कमल का जो फूल है वही वो शेप है गोलोक धाम का। उस कमल जैसे लोक का बाह्य भाग चौकोर स्थान जैसा है, जो श्वेत द्वीप कहलाता है। कमल जैसे लोक का बाहरी हिस्सा, बाह्य भाग। अगर आप ब्रह्म संगीता पे अभी तक हम लोग का क्लास हुआ नहीं है। ब्रह्म संगीता का क्लास अगर आप देखेंगे ना, ज़बरदस्त है, उसी में ये सब लिखा हुआ है। तो ब्रह्म संगीता में बताया गया है कि कमल जैसे लोक का बाह्य भाग चौकोर स्थान जैसा है। कमल का फूल तो है, परंतु बाहरी भाग चौकोर है, और जो कहलाता है श्वेत द्वीप। गोकुल के भीतरी भाग में श्री कृष्ण के रहने की विशद व्याख्या है। अंदर भगवान रहते हैं, और वहाँ क्या क्या है, नंद बाबा, यशोदा माता सब हैं, उनके इटर्नल हैं सेवक, वो सब नित्य संगी हैं, नंद बाबा, यशोदा माता। यह दिव्य धाम मूल शेष या अनंत रूप बलदेव की शक्ति के कारण विद्यमान है। शक्ति के कारण विद्यमान है, यहाँ लिखा हो। यह दिव्य धाम मूल शेष या अनंत शेष। शेषनाग जी भी बहुत अवतार लेते हैं। तो मूल शेष, कल मैं चैतन्य चरितामृत का क्लास दे रही थी। अच्छा, मतलब हम अभी बहुत पीछे हैं। दूसरी जगह मैं 13वें अध्याय से ही शुरू की हूँ। 13वें अध्याय से जानबूझकर ये सब शुरू नहीं किया, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वहाँ पे भी बताया गया है, जिसको मैंने कल किया था, कि कैसे नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, और नित्यानंद प्रभु बलराम जी मूल संकर्षण हैं, मूल संकर्षण के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं। तो मूल शेष या अनंत रूप बलदेव
की शक्ति के कारण विद्यमान है। कहने का मतलब ये है कि बलदेव जी जो हैं वो विस्तारित होते हैं भगवान की सेवा को करने के लिए। बलदेव जी अपने आप को विस्तारित करते हैं धाम के भी रूप में। ये सब कुछ बलदेव जी के ही कारण होता है। तंत्रों में भी इसकी पुष्टि हुई, जिसमें बलदेव के अंश श्री अनंत देव के धाम को भगवत धाम कहा गया है। वृंदावन धाम चौकोर श्वेत द्वीप का सबसे भीतरी धाम है और यह गोकुल वृंदावन की सीमा से बाहर विद्यमान है। वृंदावन धाम चौकोर श्वेत द्वीप का सबसे बाहरी धाम है और यह गोकुल वृंदावन की सीमा से बाहर विद्यमान है। ये सेंटेंस मुझे समझ में नहीं आया, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप देख लीजिएगा कि दोनों बात यहाँ कही जा रही है। पहले लिखा जा रहा है कि वृंदावन धाम चौकोर श्वेत द्वीप का सबसे भीतरी धाम है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? श्वेत द्वीप चौकोर है और उसके सबसे भीतर में है वृंदावन। ठीक, और यह गोकुल वृंदावन की सीमा से बाहर विद्यमान है। तो गोकुल वृंदावन की सीमा के बाहर फिर क्या विद्यमान है पता नहीं। और यह गोकुल वृंदावन, क्योंकि गोकुल वृंदावन जो है, अगर ये श्वेत द्वीप के मतलब ये सेंटेंस मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश चैतन्य चरितामृत नहीं है और हिंदी चैतन्य चरितामृत का जो सेंटेंस दिख रहा है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। मुझे नहीं पता चल रहा है, अगर आप लोग को पता चल रहा होगा क्या लिखना चाह रहे हैं राइटर तो बताइएगा, या तो फिर ये ब्रह्म संगीता से डिट्टो कॉपी होगा और ब्रह्म संगीता में बहुत डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस हैं, तो अगर उसको हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो सकता है, लेकिन अभी मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। आगे जाते हैं। जीव गोस्वामी के अनुसार वैकुंठ को ब्रह्मलोक भी कहते हैं। ठीक है, नारद पंचरात्र में विजय के रहस्य का वर्णन करते हुए कहा गया है, तत्सर्वोपरि गोलोके तत्र लोकोपरि स्वयं विहरेत परमानंदी गोविंदो अतुल नायकः। गोपियों के प्रियतम गोकुल के प्रधान विग्रह गोविंद सदैव परव्योम के सर्वोच्च भाग गोलोक नामक स्थान में आनंद भोग करते हैं। भगवान का नाम है गोविंद, भगवान का नाम है गोविंद और गोपियों के प्रियतम हैं वो गोकुल के प्रधान विग्रह हैं। देखिए, गोकुल और गोलोक दोनों एक है। पहली बात तो गोकुल के प्रधान विग्रह का नाम है गोविंद। गोकुल और गोलोक दोनों चल रहा है लगातार साथ साथ, आप देखते होंगे कहीं गोकुल लिखा है कहीं गोलोक लिखा है, तो उनका नाम है गोविंद। क्यों बताया जा रहा है ऐसा? क्योंकि जैसे बहुत सारे वैकुंठ धाम हैं, उस सब के अंदर अलग अलग विग्रह होते हैं, अलग अलग विग्रहों के नाम होते हैं। जैसे मान लीजिए ये वैकुंठ धाम है ना, इतना सारा येलो कलर का, 1 2 3 4 5 6, फिर इधर देखिए इतना सारा 7 8 9 10, ऐसे अनंत हैं। तो यहाँ पे जो विष्णु भगवान का रूप है वो अलग है और यहाँ जो विष्णु भगवान का रूप है वो अलग है, फिर यहाँ जो है वो अलग है, फिर यहाँ जो अलग है। सब में अलग अलग विष्णु भगवान रहते हैं, उनका स्वरूप थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। शंख चक्र गदा पद्म जो रखते हैं ना चारों, वो अलग अलग हाथों में अलग अलग रहता है। आप ध्यान दीजिएगा तो आपको शायद दिखाई भी देगा। मान लीजिए एक विष्णु भगवान ने यहाँ पे शंख रखा है, दूसरे विष्णु भगवान का यहाँ चक्र रहेगा, तीसरे का गदा रहेगा, चौथे का पद्म रहेगा। उसके इसी प्रकार जो अलग अलग हाथ है, 4 हाथ में सीक्वेंस अलग अलग रहता है। तो इनको कहा जाता है कि ये वैकुंठ धाम के प्रीडोमिनेटिंग डेटीज, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ नाम नहीं, प्रधान विग्रह, प्रधान विग्रह। तो ये इसके प्रधान विग्रह हुए, ये भगवान विष्णु, ये वैकुंठ धाम के प्रधान विग्रह, ये वैकुंठ धाम के प्रधान विग्रह, ये विष्णु हुए। ऐसा देख के लगता है सब में तो सब सेम है, विष्णु है, पर सबके विष्णु अलग अलग होते हैं। ठीक है,
लेकिन गोलोक धाम के विष्णु नहीं होते हैं, वहाँ कृष्ण होते हैं और उनका नाम है गोविंद। तो आज का क्लास यहीं समाप्त। इसके आगे मैं कल करती हूँ। हरे कृष्णा।